हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक हिंदी का पाठ पढ़ेंगे और ये पाठ है कक्षा 6 की हिंदी का और किताब का नाम है अक्षरा। तो इसका पाठ पढ़ेंगे हम, पाठ नंबर 6। तो देखिए, इसका नाम है क्यों क्यों लड़की। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, जीवन संघर्ष तथा कार्य करने की लगन को रोचक संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। पर क्यों छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की, एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां पकड़ घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। इसके बाद आगे, क्यों, उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है, नाग। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? अरे काट लेगा। पर क्यों? मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां। कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा? खीरी ने कहा। बाबू ने जो चावल भेजा है, उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों? क्यों दूं धन्यवाद उसे? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए। कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूं? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी। बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना। इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे जाती। इसके बाद आगे, क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती, पर ना तो वह अपने आप को दीनहीन समझती, ना ही मालिकों का एहसान मानती। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी शाम को। हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला, और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट, वैसे सबर लोग आम तौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी।
वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था। सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहाँ पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूँगी। इसके बाद आगे, और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुंची। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है। उसने कहा, अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़ कर माँ को दे देती हूँ। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं? उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? उसके बाद आगे देखते हैं। क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। इस एक बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। क्या मतलब है तुम्हारा क्यों बंद है? मैं भी क्यों ना पढ़ूं? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? इसके बाद आगे, पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। स्कूल पूरा हो चुका। क्यों? तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं। सुबह मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा। अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी को ले भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मजे से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, 1 पेड़ काटो 2 पेड़ लगाओ।
खाने के पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। इसके बाद आगे, तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 साल की है। इस समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो, क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए? क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है? और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। तो इस पाठ को लिखा है महाश्वेता देवी ने। और महाश्वेता देवी का हम जीवन परिचय देख लेते हैं। ये देखिए, महाश्वेता देवी का जन्म सन 1926 ईस्वी को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा ढाका और कोलकाता में हुई। साहित्य के प्रति बचपन से आपका लगाव था। उनके प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी, जंगल के दावेदार, 1084 की माँ, चोटी मुंडा और उसका तीर, अग्निगर्भ, अक्लांत गौरव, कौरव, दौलती और अमृत संचय आदि हैं। उनकी रचनाओं की कथा वस्तु में आदिवासियों का जीवन, संघर्ष और उनकी पीड़ा है। महाश्वेता देवी को उनकी साहित्यिक और सामाजिक सेवाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मैग्सेसे आदि प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु 28 जुलाई सन 2016 को कोलकाता में हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हिंदी का पाठ पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।